1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता हुआ था। 1857 1858। हे प्रभु, हे प्रभु, इस दास की बस इतनी तो सुन लीजिए। इस बार तो मेरी नाव को यार उस पार कर दीजिए। मैं न डरती प्रलय से, ना मौत से, ना तूफान से यार, लेकिन 3 बार फेल होने के डर से रूह कांप रही है मेरी इस कष्टदायक इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया आज़ाद था? कोई आदमी था या किसी शैतान की औलाद था? पहले पढ़ो, फिर रटो, फिर लिखो, फिर समझो और फिर लिखो। यार क्या है ये? टाटा 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 रोज रटती हूँ प्रभु। दिन रात मैं बस पुस्तकों के पन्ने पलटती हूँ प्रभु। फिर भी न जाने भाग्य में मेरे कौन सा अभिशाप है। रात को रटती हूँ, सुबह मैदान मिलता साफ है। एक तो ये अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए, अब फंसेगा कौन? मेरे जैसी एक मासूम भोली भाली छात्र। दिन में भी मुझे शब्दों की स्पेलिंग सताती है और रात को भी सोते वक्त मुझे शेक्सपियर दिख जाते हैं। लेकिन यूँ तो कहे तो मुझे मैथ्स के सिवा और कुछ भाता नहीं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे गुणा भाग तक करना आता नहीं। एक विषय, एक सब्जेक्ट। भगवान को पाना सरल है, सहज है, संभव है, लेकिन इतिहास याद रखना असंभव। कब कौन पैदा हुआ, कब कौन लड़ा मरा, कब किसके बच्चे पैदा होकर लड़ मरे। अरे उनके लड़ मरने पे हमें क्यों रुलाते हो? 3 पानीपत के युद्ध, 3 कोई कैसे याद रखेगा यार? लेकिन कुछ तो करना था ना। मैंने भी बनाई एक चिट, उसमें लिखा पहला पानीपत का युद्ध इस सन में, दूसरा पानीपत का युद्ध इस सन में और तीसरा पानीपत का युद्ध इस सन में, और ले गई एग्जाम हॉल। वहाँ टीचर देखी, बोलती है चीटिंग कर रही हो, दी पट पट 3। मैंने बोला मैडम ये चीटिंग नहीं है, ये एक संकटग्रस्त निरपराध छात्र की आपातकालीन दुविधा का हल था। लेकिन अब क्या करें, चीट तो थी नहीं, कुछ तो लिखना था ना। अब आया पहला प्रश्न, पूछता है कि जो पानीपत का युद्ध था वो कब और किसके बीच लड़ा गया था। मैंने भी कह दिया यार, पानीपत का युद्ध तो जर्मनी और जापान के बीच सावन के महीने में लड़ा गया था। अब आया दूसरा प्रश्न, पूछता है हिटलर कौन था। मैंने कहा कि अरे हिटलर तो गांधी जी का चेला था, बचपन में उसके संग गिल्ली डंडा खेला था। अब टीचर हो गया पागल, मेरी कॉपी को देख देख बोलता है सारे बच्चों में होनहार है बस यही एक। अब आते हैं हमारे ज्योग्राफी भैया, इनको तुम हिस्ट्री का मामा कह लो, चाचा कह लो, जीजा कह लो, फूफा कह लो, जो कह लो, ये भी कम नहीं है भैया। पूछते हैं कि पृथ्वी गोल क्यों है। अब बताओ, अरे पृथ्वी गोल क्यों है ये हमें कैसे पता होगा भैया? हम दूरबीन लो के थोड़ी बैठे हैं यार। लेकिन क्या करें, हम भी होशियार। हमने कहा कि मास्टर जी जैसे हमारी मम्मी की रोटी गोल गोल, वैसे पापा के पैसे गोल गोल, और वैसे ही दादी की ऐनक गोल गोल, इसलिए हमारी पृथ्वी भी गोल गोल। अब मास्टर जी कहते हैं अच्छा बेटा, जब तुम्हारी पृथ्वी इतनी गोल गोल हो रही है ना, ऐसे ही तुम्हारे नंबर भी गोल गोल होंगे। फेल किया मुझे 3री बार। अब आया एक महान सब्जेक्ट, संस्कृत। इसमें पूछता है कितने धातु कितने रूप। चलो बताओ। अरे भैया कोई कैसे बताएगा कितने धातु कितने रूप? हाँ, एक तो बालक को हम बालक की तरह भी लिख सकते हैं, बालक को बालक भी लिख सकते हैं ना, लेकिन नहीं, हमें क्या लिखना है? बालक, बालिका, बालिका, बालकंती। अरे ती लिखना ज़रूरी है क्या यार? नहीं, हम ही मासूम बच्चों पे इतना जुल्म क्यों होता है? लेकिन नहीं, इसकी भी एक ट्रिक निकालते हैं ना। हमने क्या किया, निकाला 100 का नोट और रख दिया आंसर शीट के पीछे, और क्या कहा, चल मेरी कॉपी मास्टर जी के पास, नंबर लाना पूरे 50। उत्तर क्या आया पता है? चल मेरी कॉपी चेली के पास, 0 से ऊपर की ना करियो तू आस। फेल किया मुझे 4थी बार। अब जा रही हूँ 5वीं बार पेपर दिलाने। हे प्रभु, इस बार तो पास करा दे यार, नैया को मेरी पार लगा दे यार। जो जो परीक्षा का समय निकट आने लगा, अब तो भगवान बस तू ही नज़र आने लगा। दुआ करती हूँ हो जाऊँगी इस बार पास, नहीं तो 5वीं बार।